बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि परहेज इलाज से क्यों बेहतर है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, लेकिन हमारी हालत ये है कि जब तक बीमारी सर पर ना आ जाए इसकी हम कोई फिक्र नहीं करते। इसका एक अहम सबब ये है कि हमारे कदामत पसंद और सीधे सादे दीन से लाइलम लोगों ने ये बात समझ रखी है कि तकदीर में जो लिखा है वो हर हाल में होना है। हम जितनी भी एहतियाती तदाबीर कर लें, हर हाल में उस वक्त पर आने वाली बीमारी आके रहेगी। इसीलिए तंदुरुस्ती के ख्याल में हर वक्त एहतियाती तदाबीर के बारे में सोचते रहने से क्या हासिल होगा। अल्लाह ताला ने इंसान और हैवान में अकल का फर्क रखा है। हैवान अकल से आरी है, नफा और नुकसान के इदराक से आरी है, जबकि इंसान अपनी अकल की बिना पर नफा और नुकसान का शऊर रखता है। अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की पासदारी पर जोर दिया है। जो लोग इस मसले को तकदीर से मंसूब करते हैं उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि हम जो बीमार होते हैं वो कानून सेहत की खिलाफ वर्जी पर होते हैं। मसलन हम में जो खानदानी अमराज हैं उनके असरात बखूबी ज़ाइल कर सकते हैं। इसी तरह जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को इस काबिल बना सकते हैं कि कोई वबाई या मुतअद्दी मर्ज हमले की सूरत में कामयाब ना हो। तमाम माहिरीन तिब व सेहत इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि बीमारी का सबब जिसमें इंसानी की कुव्वत व मुदाफ़ियत पर है। अगर वो काफ़ी मजबूत और ताकतवर हो तो खारिजी और दाखिली कोई बीमारी हमला आवर होने में कामयाब नहीं हो सकती। ये बात तो सब पर वाज़ेह है कि दुनिया में तनाज़ुल बका का कानून जारी है और कभी ज़ईफ को तबाह करने पर आमादा है। कमजोर ताकतवर के सामने अपनी हस्ती कायम नहीं रख सकता। यही कैफियत अमराज और जिस्म के दरमियान होती है। सेहत और मर्ज तनाज़ुल बका हैं, हमेशा से एक दूसरे से बरसरे पेकार है। अगर तबीयत और जिस्म बीमारी के मुकाबले में कमजोर हो जाएं तो बीमारी ने हलाक कर दिया, वरना बीमारी मगलूब होकर रफा हो जाएगी। बीमारी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। यही वजह है कि मकूला दोहराया जाता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। घर में एक आदमी की बीमारी सब घर वालों की खुशियों पर पानी फेर के रख देती है। सेहत ना हो तो जिंदगी वबाले जान बन जाती है। बीमारी अगर ज्यादा देर रहे तो अफलास उस घर में डेरे डाल देता है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना हो सकता है कि सेहत से आरी कौम ने सरबुलंदी की मनाजिल तय की हों। दवा के साथ परहेज बताना तबीबों, डॉक्टरों और मुआलिजों का अहम फर्ज है। इसी तरह आवाम का भी फर्ज है कि वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों की पासदारी करें। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर लोग तबीबों के पास उस वक्त आते हैं जब बीमार पड़ते हैं। यहाँ तक कि मैंने बारहा अपने यहाँ आने वाले पेशेंट्स को देखा है। अगर किसी आने वाले से पूछा जाए कि क्यों भाई खैरियत है ना, तो कहते हैं खैरियत होती तो आपके पास होते। गोया उनके नजदीक तबीब का काम सिर्फ दवा देना है। हालांकि मुतमद्दन मुल्कों में ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि हुकूमत ने मुआलिजों को इस गर्ज के लिए रखा हुआ है कि वो अवाम को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों से आगाह करें, अमराज से बचाव के लिए परहेज बताएं और ग़िज़ाओं से इलाज की अहमियत उजागर करें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर अमराज, परहेज और इलाज को समझकर इसको तिब्बी उसूलों के मुताबिक
اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔